महामृधे कौरवसृञ्जयानाम् वीरे स्फतो वीरगतिं गतेषु भिकोदरावेक्तगदाभिमर्श भगनारदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज सूर्य कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जिस समय युधिष्ठिर के द्वारा धूर्त क्रीड़ा में दुर्योधन द्रौपदी को जीत लिया और दुशासन से कहा कि जाओ घसीटते हुए द्रौपदी को लेकर के आओ सभा में। जैसे ही दुशासन मैया को घसीटते हुए केस पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया, द्रौपदी मैया दुशासन केस पकड़कर घसीटते हुए मैया को जब लाता है तो मैया सभी के सामने हाथ जोड़ करके महाराज वंदन करती हैं। 5 पांडव अपने पतियों की तरफ कातर भाव से देखती हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखती हैं, हे गुरुदेव आप तो ज्ञान के पराकाष्ठा हैं, अरे आपके होते हुए या घोर अत्याचार, अरे मैं तो इनकी कुल वधू हूं। आज बड़े बड़े ससुर बैठे हुए हैं, राजा महाराजा बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, आज इनके सामने मेरा चीर हरण हो रहा है और आप देख रहे हैं। महाराज द्रोणाचार्य जी क्या था, उनका मुख कमल लटका हुआ है, सिर नीचे की ओर झुका हुआ है, भीष्म पितामह की ओर जाती हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, से मजबूर है। अब आदेश पाकर दुशासन चीर जब खींचने लगता है तो मैया समझ गई, द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब मेरी रक्षा तो केवल और केवल मेरा भाई कृष्ण ही कर सकता है। महाराज फिर क्या था, अपने कन्हैया को याद करते हैं और दोनों हाथ उठा करके, देखिए जब स्त्री दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करती हैं तो समझ जाए, दोनों हाथ कब उठाना चाहिए स्त्रियों को, जब आपको लगे कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैं अकेले हूं, कोई रक्षा के लिए नहीं है, तब स्त्रियों को दोनों हाथ उठा करके भगवान को याद करना चाहिए। नहीं तो दोनों हाथ उठाकर दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, न दोनों हाथ उठाना चाहिए। ये तभी आज द्रौपदी मैया दोनों हाथ उठा रही है, क्यों? क्योंकि उनके जो सामने जितने बैठे पड़े हैं, राजा महाराजा ससुर पति सब विकल है, कोई रक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं। फिर क्या, दोनों हाथ उठा करके अपने भाई अपने भगवान को याद करती हैं और हाथ जोड़ करके जब दुशासन आगे बढ़ता है खींचने के लिए, तुरंत द्रौपदी मैया भगवान को कहती है, बुलाती है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा
कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरे लुटे जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरे लुटे जा रही है। महाराज जब इतना सुनते हैं तो कन्हैया कहाँ पीछे हटने वाले हैं। इतना सुनते ही कन्हैया जब दुशासन चीर साड़ी को खींचने लगता है महाराज, तुरंत भगवान वस्त्र अपना एक रूप वस्त्र का बनाते हैं, साड़ी का बनाते हैं और खींच रहा है दुशासन। और इधर जब खींचता है दुशासन तो उधर महाराज साड़ी का अवतार लेकर के महाराज रूप बना करके महाराज जैसे वस्त्र का ही रूप बना करके महाराज खींचा चला जा रहा है, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो महाराज इशारा करते हैं भगवान, खींच ना सका दुशासन तिहारा, न समझे मोहन तेरा इशारा। खींच ना सका दुशासन तिहारा, ये मेरा इशारा। देखती है कि साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लोग तो मैया समझ गई कि मेरा भाई आ गया। समझ देख रही है कि साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, समझ गए। ओ खींच ना सका दुशासन तिहारा, न समझी थी मोहन तेरा इशारा। खींच ना सका दुशासन तिहारा, न समझी थी मोहन ये मेरा इशारा। साड़ी के हर तार देख नैया, साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरे लुटे जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरे लुटे जा रही है। कहाँ जा चुके हो। महाराज इतना सुनते ही दोनों हाथ उठा करके पुकारती हैं, दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है। तेरी कहा से जाऊं कहाँ मैंने, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरा ही एक सहाय मनो कसो, तेरे बिना न दूजो जैसी है। हे हो मुरारे पुकार कहूँ अब, मेरी हसीना ये तेरी हंसी है। इस प्रकार जब अधीर होकर पुकारा तब प्रभु ने अवतार धारण करके उनकी लाज बचाई। 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। महाराज दुशासन परेशान हो गया, खींचते खींचते महाराज चक्कर में पड़ गया क्या है, और उसके मन में विचार आया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। महाराज चक्कर में पड़ गया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। महाराज आज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र अवतार धारण किए। क्यों भाई, क्यों आज भगवान वस्त्र अवतार किए?
एक ऋण के लिए। वो ऋण क्या था? एक बार जब शिशुपाल का वध किए भगवान चक्र से, तो उनके उंगली पर थोड़ा सा कट गया और रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो महाराज तमाम रानियां पटरानियां खड़ी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। द्रौपदी जी वहीं पर खड़ी थी भैया, तुरंत भागे भागे आई, अपने साड़ी की पल्लू फाड़ करके उनके उंगली पर बांधती। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोए धाय, बाधन को पट खोजते पटरानी अकुलाय। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे घायल यदुवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। जब प्रभु ने देखा तो द्रौपदी से कहने लगे, अरे बहन, अरे इतना ज्यादा तो चोट नहीं लगा है, आपने इतनी महंगी इतनी सुसज्जित साड़ी को फाड़ दिया, अपनी मखमल सिल्क साड़ी को फाड़ दिया। तो द्रौपदी जी उत्तर देती हैं कि प्रभु मैंने नहीं फाड़ा, फिर कौन फाड़ा? प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को, ये तो रेशमी धागे हैं, और धागे भी अभागे, इनका कौन मोल करे हैं। ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हे के बागे हैं। महाराज यहाँ पर तमाम रेशमी साड़ी हैं, रानियां पटरानियां दासियां सब पड़े हैं, लेकिन भाग्य तो मेरे साड़ी का जागा था। मेरे साड़ी रेशमी साड़ी का जो छोटा सा पल्लू है उसका भाग्य जागा था कि आपके उंगली पर जाकर लगे। प्रभु ने कहा कि ज्यादा चोट तो लगी नहीं थी, फिर क्यों फाड़ दिया? तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैंने नहीं फाड़ा। फिर कौन फाड़ा? मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पर लागे। तो महाराज इतना सुनकर प्रभु ने द्रौपदी से कहा कि हे देवी, हे बहन, आज मैं तेरी इस छोटी सी जो रेशमी की धागा है इसका मैं ऋण हो गया। तो आज प्रभु कहते हैं कि हे देवी, रहेगा याद ये दिन ना जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तेरे काम आऊंगा। बहन तेरी इस रेशमी साड़ी के 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुझे दुख से बचाऊंगा। महाराज आज उसी दिन को चुकाने के लिए वस्त्रावतार धारण करके आज भगवान द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं। बोल दीनवत्सल भगवान की जय हो। महाराज जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव की विजय पताका लहराने लगी, पांडव विजय रथ पर बैठकर अपने महल को आते हैं। उधर कौरव में सारे के सारे मारे गए, सिर्फ दुर्योधन समुद्र गंगा जी के तट के किनारे महाराज पड़ा है, जंगा टूटा हुआ है, अश्रुपात कर रहा है। अश्वत्थामा से रहा नहीं गया, अश्वत्थामा पास गया, कहता है मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह राजभोग देखा, लेकिन तुम्हारी आज इस स्थिति को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी है। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? महाराज आज दुर्योधन अश्वत्थामा से, दुर्योधन जो है कहता है मित्र,
हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है, सारे के सारे मारे गए। शत्रु 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा, सारे के सारे जिंदा जीवित हैं। मित्र, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मरते मरते मैं शत्रु का अगर एक भी मृत्यु देख लूं, एक भी भाई अगर मर जाए, महाराज मेरे चित्त को शांति मिलेगी। महाराज जब इतना सुना, अश्वत्थामा चल पड़ा, कहता है मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं तुम्हारा मित्र शपथ पूर्वक तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक नहीं 5 का सिर लाकर तुम्हें देता हूं। अब चल पड़ा। अश्वत्थामा विचार करता है कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, वो 5 हैं, बलिष्ठ है। महाराज विजय पताका उनका लहरा रहा है और साथ में वह छलिया कृष्णा है। मैं अकेला क्या करूंगा। रात्रि का समय था, तो क्या देखता है कि एक वृक्ष पर महाराज तमाम कौवे बैठे पड़े हैं और तभी एक उल्लू आता है, सारे कौवों को मार देता है। अश्वत्थामा के चित्त पे आ गया महाराज काक उलूग। महाराज रात्रि में काक उलूग न्याय, रात्रि में महाराज जाऊंगा और 5 का सर काट कर लाऊंगा, तभी मैं विजय हो पाऊंगा, नहीं तो दिन में अगर मैं युद्ध करने जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। फिर क्या था, चल पड़ा। अब हरि तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। 5 पांडव जहां पर शयन करते थे, सोते थे, आज 5 पांडव को भगवान लेकर के जाते हैं, कहते हैं चलो पांडव, अरे तुम विजयी हुए हो, चलो कुछ उत्सव मनाओ। 5 पांडव को लेकर के भगवान चले गए और उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उसी सैया पर 5 पांडव के पुत्र जो हुआ उनकी तरह दिखते थे, 5 पांडव की तरह 5 पांडव के पुत्र आकर के उसी सैया पर सो गए। अब महाराज रात्रि में आकर के अश्वत्थामा 5 का सर काट करके केश पकड़ करके 5 पुत्रों का लेकर के चल पड़ा और भागे भागे महाराज दुर्योधन के पास गया। मित्र तुम एक की बात करते रहे, देखो देखो मैं 5 लेकर के आया हूं। महाराज पहली बात तो दुर्योधन को विश्वास नहीं है, मेरा मित्र, मेरा शत्रु इतना कमजोर तो नहीं है कि 5 को 5 सर काट कर यह अश्वत्थामा लाया है। जैसे ही पास और आया अश्वत्थामा, तुरंत जैसे ही देखा तो कहने लगा मित्र यह तुमने क्या किया। और एक एक सर लेकर के महाराज दुर्योधन फोड़ता गया और सारे सर फूट गए, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि मेरे शत्रु इतने कमजोर नहीं है। समझ गया दुर्योधन ये तो मेरे शत्रु के पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया। अब यहाँ पर दुर्योधन दुखी होता है, पूरे स्थान पर दुर्योधन यहाँ दुखी होता है, मित्र तुमने ये क्या किया। अरे ये तो इनसे मेरा क्या प्यार था। अरे तुमने इनको मारकर मेरे घर में, मेरे खानदान में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। मित्र तुमने मेरी पीड़ा को और बढ़ा दिया। अरे इन छोटे बालकों का मेरा साथ क्या बैर था, बैर तो मेरा 5 पांडवों के साथ था। महाराज तुमने बहुत गलत किया। महाराज इतना कहकर दुर्योधन इतना दुखी हुआ, उसके जो प्राण छूट गए और वह परम धाम को प्राप्त हुआ। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा कि अगर ये 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव के पुत्र हैं, तो अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं, 5 पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या था, अब इधर जब दूत के द्वारा पता चला कि 5 पांडव के पुत्र मारे गए, जब माता द्रौपदी को पता चला, महाराज चित्कार उठी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके 5 पांडव दुखित हो गए।
महाराज जिसके 5 पुत्र का सर धड़ से अलग हुआ हो, उस माता से पूछो। अरे एक पुत्र को अगर खरोच आ जाता है तो माता का हृदय महाराज तुरंत झकझोर से उठ पड़ता है। यहाँ तो महाराज 5 का सर ही नहीं है। सोच के द्रौपदी मैया कैसे उनके मन कितना व्यथित होगा। महाराज यह सब देख करके द्रौपदी को देख करके अर्जुन ने प्रण लिया कि देवी अश्रुपात मत करो, मैं अर्जुन तुम्हें वचन देता हूं जो यह कृत्य किया है उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। महाराज भीम भी प्रतिज्ञा कर लिए मैं भी छोड़ूंगा नहीं, अपने गदा से प्रहार से उसकी मृत्यु करूंगा। सबने प्रण किया। अब क्या था महाराज, रथ में बैठकर कन्हैया के साथ चल पड़े। जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र आता हुआ देखे अर्जुन, कन्हैया कहते हैं अर्जुन डरते क्यों, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। महाराज ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन अब तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करो। महाराज ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। तुरंत महाराज केस पकड़ करके अश्वत्थामा का रथ में बैठाने लगे। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या कर रहे हो, तुरंत मारो उसको, तत्काल मारो, कहां लेके जा रहे हो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालस्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। अर्जुन धर्मविद का, पुरुष का भी, स्त्री का, बालकों को, मतवाले को महाराज इन सबकी हत्या कभी नहीं करते। सोते हुए प्राणियों पर कभी घात नहीं करते। इसने तो छोटे छोटे बालकों पर घात किया है, वो भी सोते हुए, तुरंत मारो। अर्जुन कहते हैं महाराज मुच्चता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन कहते हैं महाराज मेरी भी इच्छा है इसे तत्काल मारूं, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा, कि भगवान जानते थे कि अगर वहां गया तो मारा नहीं जाएगा। फिर क्या था महाराज, अर्जुन रथ पर बैठा करके सभा में लाते हैं। तो जैसे ही द्रौपदी देखती हैं कि हाथ बंधा है महाराज, और वो कौन है, गुरुपुत्र है, तुरंत महाराज दौड़ते दौड़ते आती हैं और अश्वत्थामा की रस्सियां तोड़ने लगती हैं। मुच्चिता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। जब रस्सियों को खोलने लगती है द्रौपदी, तो अर्जुन कहते हैं देवी तुम इस पर दया दिखा रही हो, अरे यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम्हें इस पर तरस आ रहा है। महाराज द्रौपदी मैया कहती हैं प्रभु इस पर तो मुझे तरस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अरे भूल गए आपके गुरुजी आपको अपना प्रिय शिष्य मान करके आपको तत्व ज्ञान प्राप्त किया, शस्त्र का अस्त्र का ज्ञान प्राप्त की दिया आपको। आज उन्हीं गुरु का वंश आप जानना चाहते हैं। अरे आज गुरु द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में मारे गए। माता कृपी जो गुरु अश्वत्थामा की माता है, माता कृपी, आज इसे भी आप मार दोगे तो कृपी किसके सहारे जिएगी। अरे मेरे पुत्र तो मारे गए, लेकिन मेरे पति तो मेरे सामने हैं, 5 पति मेरे सामने हैं, मैं आप सबको देखकर जीवित रह लूंगी, लेकिन माता कृपी किसको देख करके जिएंगी महाराज। अरे मुझे पता है कि पुत्र अगर ना रहे कितना पीड़ा होता है महाराज, इसलिए आप छोड़ दो। मां प्रोदितस्य जननीं गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार्तार्दौमिं श्रुमुखिं। महाराज युधिष्ठिर जी वहां पर खड़े थे, एक एक बात समझ में आ गई कि द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमारे गुरुजी तो युद्ध में मारे गए, अगर मैं इसे भी मार दूंगा तो माता कभी किसको देखकर जीवित रहेगी। युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दो। अब जैसे ही युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दो, इधर भीम जी की आंखें टेढ़ी होने लगी, विभूति टेढ़ी होने लगी, तो तुम सब छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। अब अर्जुन विचार करने लगते हैं। तभी कन्हैया की तरफ अर्जुन देखते हैं कि नाथ बताओ क्या करूं।
भगवान कहे कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था मार दो, तुमने कहा सामने मारेंगे। तो अर्जुन ध्यान रहे, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, धर्म अवतार हैं, युधिष्ठिर और राजा है, महाराज है तुम्हारे, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन ध्यान रहे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय भी हो और क्षत्रिय जब प्रण करता है वो टूटने न पाए। दोनों बातें बोल बोल अर्जुन समझ गए कि टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात बोलता नहीं है, हमेशा गोल मोल बोलता है। एक तरफ कह रहा है कि छोड़ दो और एक तरफ कह रहा है कि छोड़ना मत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वचन टूट जाएगा। तब भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताये बधार्न मयि वो भयामान्मातम परिपाहनुशासनम। अर्जुन शास्त्र में ये भी लिखा है ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मणों का कभी वध करना नहीं चाहिए, गौ का कभी वध करना नहीं चाहिए, स्त्रियों पर कभी हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ध्यान रहे, यह ब्राह्मण है, यह मारने योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन ये भी ध्यान रहे, इसने पाप किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए छोड़ने योग्य भी नहीं है। अर्जुन कहते हैं प्रभु बस आप शांत रहे, मैं आपकी भावना समझ गया। आप 3 जगह से टेढ़े हैं, तीनों बात टेढ़ी टेढ़ी बात कहती है। लेकिन अर्जुन पक्के चेला है भगवान के, गीता का ज्ञान लिया है भाई, ऐसे वैसे चेला नहीं है। तुरंत गीता का वह बात याद आ गया, संभावतस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। महाराज एक प्रतिष्ठित प्राणियों का मान हनन ही उसकी मृत्यु है। एक प्रतिष्ठित प्राणी का अगर आप अपमान कर दे वह जीते जी मर जाता है। अगर आप प्रतिष्ठित प्राणी हैं और आप कोई अपमान कर दे तो आपको वह अपमान जिंदगी भर वह भूले, आपको बिसराएगा नहीं और आप उसी अपमान के कूट कूट में आप धीरे धीरे अपने आप को वैसे ही खत्म कर लेंगे। इसलिए अर्जुन पपनम द्रविणादानम स्थान निर्ण्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिका। महाराज ब्राह्मण का दैविक वध नहीं करना चाहिए महाराज, इसलिए ब्राह्मण का आप अपमान कर दो। तुरंत अर्जुन समझ गए, तुरंत महाराज अर्जुन अश्वत्थामा के पास आकर के उसका मुकुट नीचे गिरा देते हैं और मुकुट में जो मणि लगा था उसको निकाल करके अपने पास रख लेते हैं। क्षौर कर्म करके अर्जुन अश्वत्थामा को धक्के मार करके सभा से बाहर कर देते हैं। अब महाराज अश्वत्थामा क्रोध में तपता हुआ चला जा रहा है। अब इधर भगवान बहुत दिन से यहाँ पर पांडव के साथ रहे, अब पांडव से विदा लेने का समय आ गया भगवान का। भगवान कहते हैं पांडवों महाभारत खत्म हो चुका है, चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर जी बन गए हैं, सुशोभायमान हो रहे हैं, अब हमें भी आज्ञा दो, वहां द्वारका वासी हमारा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर क्या था, किसी ने रोकने का अनुग्रह नहीं किया। महाराज रथ तैयार है द्वार पर, जैसे ही सारे परिकर के साथ भगवान की विदा करने के लिए 5 पांडव कुंती मैया के साथ आगे बढ़ते हैं। एक हाथ रथ पर है, एक चरण जो है रथ पर है और एक हाथ सबका अभिवादन कर रहे हैं महाराज। और तभी क्या होता है, उधर अश्वत्थामा क्रोध में आकर के प्रण लेता है कि मेरा भी अश्वत्थामा नाम नहीं जो इनके घर में एक भी पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। उस समय उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी